नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PCCLGRPY पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग करंट अफेयर की मांग कर रहे थे, तो आज हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे घटनासार, जो कि नई आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर अर्धवार्षिकी है। अर्धवार्षिकी मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो ये आपका जुलाई से लेके आपका जनवरी 2026 तक है। 5 जनवरी तक करंट अफेयर है इसमें। तो रिसेंट में जो भी आपके एग्जाम है, जैसे आपका RO और ARO का मेंस है, बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर करंट अफेयर पढ़ा दीजिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बिहार दरोगा का शायद एग्जाम है और बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर आपकी पूछी जाती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगी। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जो अद्यतन आपका यहाँ पे सार संग्रह होता है। देखिए, पूरी बुक अगर नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम इसको 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके करंट अफेयर बन जाएंगे, चाहे RO का मेंस है उसमें भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी को मैं यहाँ पे आज पढ़ाऊंगा, 2 या ढाई घंटा जितना भी लगेगा, अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक, मतलब धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप लोग वीडियो को एक बार प्ले करें, पूरा करंट अफेयर आपका यहाँ पे देख लें। और ये 6 से 7 महीने का करंट अफेयर बेसिकली ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए फिर आज का जो करंट अफेयर इसको हम स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में GS की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है टेलीग्राम के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से कि 10,000 प्रश्नों का जो PDF है उसको आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है, मतलब टेलीग्राम से जुड़ के ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एक बार मैं उसकी PDF फिर से आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, इस तरीके की PDF है यहाँ पे। ये देखिए, प्रश्न जैसे निम्नलिखित में से उनको क्या करना, अवस्थित करना उत्तर से दक्षिण। तो इस तरीके से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा यहाँ पे देखिए मैप वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये पूरा ज्योग्राफी का है, इस तरीके से फुल लेंथ भी है और अच्छी संस्थाओं का, इसलिए एक तरीके से भरोसा कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन हो जाएंगी। तो जिसको भी अगर ये आपका PDF प्राप्त करना है टेलीग्राम से जुड़ के, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पे नंबर दिए गए होंगे, उन पे एक तरह से व्हाट्सअप कर लेगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये खनन केंद्र, खनिज किस लिए जाना जाता है, यही सब तो पूछा जाता है एग्जाम में ना, और क्या पूछा जाता है। इतनी कोई मेहनत किया है तो कुछ ऐसे थोड़ी ना किया होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होता है एग्जाम में। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने लगभग 10,000 प्रश्न को एक जगह इकट्ठा करके, और इस तरीके से टिक लगा के आपको कुछ मत करना, बस क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा देखते जाना। जैसे कि वित्त आयोग के संदर्भ में यहाँ पे देख रहे हैं, तो कौन से कथन सत्य, जैसे इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं भैया, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सदस्यों की योग्यता और चयनकर्ता इस तरीके से नहीं संसद करती है, तो ये सारी आर्टिकल 280 में ये आता है। तो अब क्या चाहिए, इतना ही पूछता है एग्जाम में। तो इस तरीके की चीजें हैं, अगर आप लोग इच्छुक है तो इसको टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग क्या देखेंगे, तो जैसा कि आप सबको पता करंट अफेयर। ठीक, तो आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे घटनासार से, जो कि नई वाली घटनासार आई है। जितनी भी घटनासार ये मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं कि PCS के समय आई थी और ये सबसे अंत में यही आई है पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो अब आएगी वही PCS के आसपास आएगी, तो उसको हम लोग करेंगे। 6 महीने पे आती है कुल मिला जुला के। तो जिस जैसा भी होगा इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम है PCS के बहुत सारे, उसके लिए यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो कम से कम ये जो वीडियो इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मैं दे दूंगा। आप लोग क्या करिएगा, सिंपल सा 1-2 बार PDF से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर इसी से मैक्सिमम चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ और चीज़ें इस बुक में कराने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि समय तो बहुत कम है। आप सबको पता है कि एग्जाम आप काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो टिक लगा के मैं अगर हो सके तो जैसे करवाता हूँ वैसे करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इतना चीज़ें हैं। फिलहाल लास्ट में बस एक ही चीज़ आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो करंट अफेयर आप लोग देख रहे हैं जुलाई से लेके आपका 5 जनवरी तक करंट अफेयर है। तो RO में बेसिकली 7 से 8 महीने करंट अफेयर आएगा, तो इतना बहुत है। इससे पहले PCS के पेपर के लिए आप लोग पढ़े ही होंगे, तो हो जाएगा। और बहुत सारे करंट अफेयर मैंने करवाए हुए, तो इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले जो राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट अफेयर है उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप सुनिए ध्यान से आप लोग। तो सबसे पहला करंट अफेयर कह रहा है कि भारत के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में कहां पर भारतीय AI अनुसंधान संगठन, यहाँ पे देख सकते हैं आपका आपका IAIRO की स्थापना की गई है। तो गांधीनगर कहाँ पे, तो गुजरात, जिसको कि गांधीनगर गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। तो इस तरीके से गिफ्ट सिटी भी ऑप्शन में डाल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 8वां राज्य वेतन आयोग है ना, गठित करने वाला देश का पहला राज्य बना तो असम बना। ठीक है, सिंपल से याद रखिएगा आप लोग। कौन बना, तो असम बना। ठीक, चलिए,
इसके बाद देखा जा कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो नाम इनका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं नंदिनी चक्रवर्ती। ठीक है, फिर अगला करंट अफेयर है 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन आपका देखा जाए मतलब राष्ट्र को समर्पित किया है, तो यहाँ पे नाम है समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि 30 दिसंबर 2025 को साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र अर्थात यहाँ पे देखा जाए 18 वर्ष इनकी उम्र है। ठीक है, कि पहली भारतीय महिला बनी है, तो यहाँ पे नाम इनका काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर कह रहा है कि भारतीय सेना ने पुणे की कंपनी, जिसका नाम यहाँ पे क्या देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, NIB और इजराइल की कंपनी एलिबिट सिस्टम के साथ मिलकर जनवरी 2026 में किस रॉकेट लॉन्च जो सिस्टम है उसके लिए एक आपातकालीन अनुबंध यहाँ पे हस्ताक्षर किया है, तो नाम है आपका यहाँ पे देख सकते हैं सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक, हाल ही में कहाँ पर देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का जो निर्णय वो लिया गया, तो आपको यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला कह रहा है कि जनवरी 2026 में रेल मंत्री ने किन 2 शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि देश के पहले AI जो क्लिनिक है उसकी शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई है, तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में, ये याद रखिएगा। यूपी का तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आतंकवाद से निपटने के लिए आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो क्या कह सकते हैं NATRGID, मतलब एक तरीके से यहाँ पे देखिएगा इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए दिसंबर 2025 में किस AI आधारित टूल को तैनात किया गया है, तो जिसका नाम है गांडीव। ठीक, अगला कह रहा है भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं, तो उड़ीसा में ही होगा ये। ठीक है, चलिए अगला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है, तो मोडेरा हो जाएगा आपका। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे देखा जाए अलचिकी, क्या नाम है, अलचिकी लिपि एक, ठीक है, कि प्रयोग वाले किस भाषा को या किस भाषा के भारतीय संविधान को जारी किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा संथाली भाषा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं जो रैंक होती है एक तरह से भारत में शीर्ष स्थान है, ठीक है, दी गई है, तो मुंबई को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव जिसका नाम क्या है यहाँ पे धनु यात्रा का आयोजन 24 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य कहाँ पे हुआ, तो बरगढ़ एक जगह पड़ती है उड़ीसा में। अगला कह रहा है दिसंबर 2025 में आपका IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, तो आपका परम रुद्र। कह रहा है कि जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी आपका MRI जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है ना, जो MRI होता है इसका फुल फॉर्म यही होता है, कई बार पीसीएस में पूछा है, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे स्कैनर एक तरह से विकसित किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या नाम है, वॉक्सेल ग्रिड्स। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 28 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के आपका कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर ऐतिहासिक यात्रा करने वाली राष्ट्रपति कलाम के बाद देश की दूसरी राष्ट्रपति बनी है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा INS वागसीर। ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 33 वर्षों बाद दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसको NTCA कहते हैं ने किस राज्य का जो टाइगर स्टेट है एक तरीके से अर्थात आपका बाघधारी राज्य का दर्जा पुनः बहाल किया है, तो आपका गुजरात। ठीक, दिसंबर 2025 में जारी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह अर्थात जो डायबिटीज होती है उसके मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा स्थान है। हाल ही में भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट है उसको राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने को मंजूरी प्रदान की है, तो आपका गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड में। ये कह रहा है जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन जो ऑपरेटर होते हैं वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है, तो आपका भैरव हो जाएगा यहाँ पे। दिसंबर 2025 में कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए भारत का पहला AI आधारित जो रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम में लॉन्च किया गया, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय जो वीजा छूट समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया है, तो सऊदी अरब हो जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? अश्वगंधा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले मतलब यहाँ पे देखा जाए कुल मिला के JNZ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, का शुभारंभ किया गया? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या, तो जो एम्स आपका विजयपुर परिसर वहां पे। ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, नाम यहाँ पे देख सकते हैं क्रमश्री, क्रमश्री, ठीक है, तो उसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। तो आंसर आपके यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपके यहाँ पे पश्चिम बंगाल ने। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अर्थात कह सकते हैं पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखा जाए अगला क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है अगला जो आपका करंट अफेयर है इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है आपके यहाँ पे। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना जो प्रतिशत हिस्सा है संरक्षित क्षेत्र रहेगा? तो 90% से अधिक। ठीक है। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत की किस IIT ने दुनिया की पहली जो AI लैब है ना, AI लैब असिस्टेंट, जिसको एक तरीके से ALA कह सकते हैं, विकसित की है? तो आपका IIT दिल्ली ने। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो आपका 7 संस्थान है। 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे आपका उर्सुला वान आपका यहाँ पे डेर, जो कि आपको पता है यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ आपका एंटोनियो कोस्टा होंगे जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यहाँ पे हस्ताक्षर किया है, समझौता किया? तो नीदरलैंड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है। सितंबर 2025 में जारी आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है ना, यहाँ पे देखिएगा मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ, एक सेकेंड, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक एक तरीके से मौत होने का जो आंकड़ा जारी किया गया है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा परिसंचरण तंत्र के रोग, अर्थात जो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिजीज होते हैं उनसे। 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला कह सकते हैं स्लम फ्री शहर बना है? तो सूरत, जो कि गुजरात का शहर है। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन जिसका नाम है LVM-3 M6 अर्थात कह सकते हैं मार्क 3 से किस अमेरिकी, यहाँ पे देखा जाए किस अमेरिकी उपग्रह अर्थात भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया है अब तक का सबसे भारी कितना? तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपका 6.5 टन की को, एक तरह से 6.5 टन का है, को उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। तो उसका नाम यहाँ पे बस सिंपल सा पूछेगा आपसे, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। ठीक है। चलिए देश में कहां पर भारत का पहला जो पावर म्यूजियम है बनाने की घोषणा की गई है? तो आपका करबिघिया एक जगह पड़ती है, थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार में। ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो आपका आलोक राज को। दिसंबर 2025 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आपका तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ब्रुकफील्ड है एसेट मैनेजमेंट ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर है एक तरीके से देखा जाए बनाने की घोषणा की है? तो आपका पवई एक जगह पड़ती है मुंबई में। ठीक है। दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने राज्य के किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया? तो अमृतसर, तलवंडी साबोसरी और आनंदपुर साहिब को। ठीक। इसके बाद कह रहा है आपका 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया? तो इस तरीके से आपका परमवीर दीर्घा, माफ करिए परमवीर दीर्घा है। ठीक है। परमवीर दीर्घा। इसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको 2 गुना करने के उद्देश्य से 7 निश्चय 3 योजना, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इस तरीके से, 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये बिहार हो जाएगा आपका। ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसके वास्तुकार यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा नाम जरूरी होगा ना, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जिनका 100 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया, तो उनका नाम था यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं आप लोग रामवी सुतार ना। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए प्रश्न ही एक तरीके से समझते हैं या करंट अफेयर कहिएगा। कह रहा दिसंबर
2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो हरियाणा हो जाएगा। ह से हांसी, ह से हरियाणा, ये तो पूछेगा तो एक तरीके से सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो आपका साई जाधव। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वाडेकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम की नई जो सर्पिल गैलेक्सी है ना, एक तरीके से खोजी है? तो आपका अलकनंदा गैलेक्सी नाम है इसका, ठीक है। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल का एक तरह से पहल उसको लॉन्च किया था? असम। हाल ही में डोलोमेडेर क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा देखा जाए तो डोलोमेडेस इंडिकस नामक जो मकड़ी होती है उसकी एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे केरल में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का संबंध किससे है? तो सरकारी जो स्कूल होते हैं उनके माध्यमिक अर्थात 9 से 12 वर्ष के जो आपके विद्यार्थी हैं उनको देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल है उनका भ्रमण कराना। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना कह सकते हैं शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ठीक। इसके बाद कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से टिक लगा लीजिएगा। चलिए, दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया? तो भारत टैक्सी। दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो उड़ीसा। गोल्डन जैकाल अर्थात इस तरह से सियार होता है कि तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जैकल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया? तो आपका तमिलनाडु ने। एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर आपका चरायूंग नहीं यहाँ पे क्या लिखा है, चराइंगचुंग लिखा है, ठीक है, चराइंगचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली पर। हाल ही में बिहार पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस जो ब्रिगेड है उसका गठन किया? तो अभया ब्रिगेड। दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास अर्थात उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो बिहार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है? तो आपका यहाँ पे ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, अगला करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के यूट्यूबर CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर एक से चुना है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा नील मोहन वो, ठीक। 12 दिसंबर यहाँ पे कह रहा है 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला भारत तथा भारत का 95वां जो आर्द्रभूमि है एक तरीके से रामसर स्थल घोषित किया गया ना? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, रिसेंट करंट अफेयर था। कोपरा जलाशय यह है आपका बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। चलिए, अगला करंट अफेयर कह रहा है कि हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन के साथ। अब यहाँ पे अगला करंट अफेयर कह रहा है कि किस राज्य में स्थित सिलीसेड झील को दिसंबर 2025 में भारत का जो 96वें क्रम का रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया? तो राजस्थान। दिसंबर 2025 में किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? तो आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य की प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग जो होता है प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश का। ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये? तो एक तरीके से ये पोंडरू खादी है, ठीक। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में जो छात्र हैं उनके मोबाइल फोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो हिमाचल प्रदेश। दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या यहाँ पे क्या नाम था इनका? सत्या नडेला नाम था ना इनका, ठीक है। सत्या नडेला लिखा है, तो वही सत्या नडेला नाम था इनका। और यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो महाक्राइम OSAI, ठीक है। शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? तो आपका हो जाएगा कोलंबी कला, नई दिल्ली में।
दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? तो मध्य प्रदेश। दिसंबर 2025 में किस आईआईटी द्वारा इला नामक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो आपका आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन फायर ट्रेल, यहाँ पे याद रखिएगा, शुरू किया? तो चीन। अगला कह रहा है कि रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक जो रैंकिंग है उसमें 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो आपका बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रतिष्ठित कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया? तो वही प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ कहते हैं हम लोग। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित जो स्मारक हैं उनमें कौन शीर्ष पर है? तो ताजमहल। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया जो कैंपस से खोलेगी? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। नवंबर 2025 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है ना, लंदन में दुर्लभ उपलब्धि की संज्ञा दी गई? तो नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का जो तापमान है स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो आपका आईआईटी भिलाई। हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड जो क्लीन एयर की रिपोर्ट है उसके अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी जिसका नाम है प्रवेग द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो आपका वीर हो जाएगा। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़। दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य तो राजस्थान बना। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया? तो गलवान घाटी, लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ यहाँ उसी में ये करंट है, चीनी सैनिकों जो सैनिक हैं उनके साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख में रणनीतिक आपका देखा जाए दरबुक सुयोग जो दौलत बेग ओल्डी रोड है ना उसके किनारे आपका देखा जाए तो लगभग यहाँ पे KM 120 चौकी के पास स्थित है। ये इतना देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए हाल ही में किस राज्य ने मात्र 30 दिनों में आपका 45,911 ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करने मतलब करके गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड होता है एक तरीके से बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडियन मतलब पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया तो रवीना टंडन जी को, ठीक है। सितंबर करंट अफेयर, सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला स्वयं सहायता समूह अर्थात जो आपका एक तरीके से स्वयं सहायता समूह जो होता है ना सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो तमिलनाडु, ठीक है। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो आपका दीपावली को। हाल ही में मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो आपका यहाँ पे देखा जाए MS कृष्णन। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट जो फाइलर है बन गया? तो आपका 6ठे नंबर का। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर जो रियासत थी रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो केवड़िया आपका गुजरात में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर के मध्य कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम, ठीक है, डाक घर हाल ही में कहां पर खोला है? तो एक तरीके से आपका हो जाएगा IIT दिल्ली में। इसके बाद क्या कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर है 508 किलोमीटर का, उस पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी?
तो सूरत से आपका एक जगह पड़ती है विलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो झारखंड। सेलिब्रिटी प्रभाव और रियल एस्टेट की ऐतिहासिक उपलब्धि के अनोखे मिश्रण में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के नाम पर यूएई के किस शहर में शाहरुख बॉय डैन्यूब नामक कमर्शियल टावर बनाया गया? तो आपका दुबई में। हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू हुई, तो गुजरात में शुरू हुई है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। चलिए अगला करंट अफेयर है, हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध क्षेत्र कार्य को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारे के रूप में चुना? यहाँ पे आंसर क्या बनेगा भैया? तो महाराष्ट्र। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, कहाँ जा रहे हो? ठीक, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? तो गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली का है। इसरो प्रमुख बी नारायण ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के जो नेविगेशन समाचार केंद्र है ना, अनंत नाम है जिसका, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा आप लोग, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। तो एक तरीके से आंसर बनेगा आपका यहाँ पे तिरुवनंतपुरम केरल। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो जो प्रोसेसिंग प्लांट है, एक तरीके से यहाँ पे नाम है, ये कहाँ पर शुरू हुआ? तो तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? यहाँ पे नेक्स आपका कार 19। ठीक है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना, तो मद्रास बना। 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन आपका LVM-3, ठीक है, LVM यहाँ पे देखिए LVM-3 M5, ये थोड़ा नाम है यहाँ पे, ठीक है, से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो आपका GSAT-7R। ठीक, यहाँ पे कह रहा है जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हो गई है? तो 166 बाघों की। ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया? तो स्टीव इरविन। ठीक है, स्टीव इरविन नाम है, इरविन। ठीक है, हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आपका यहाँ पे लगभग आपका देखा जाए तो 5,05,023 मेगावाट। ठीक है, हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर जो पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? तो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, रेडियो दिरांग, एक तरीके से 88.4 FM शुरू किया था? अरुणाचल प्रदेश। 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया की सबसे ऊंची अर्थात 77 फीट श्री राम की प्रतिमा, मतलब श्री राम जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो आपका गोवा में, यहाँ पे जी लगा देना चाहिए था। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस के जो इन्फिनिटी कैंपस है उसका उद्घाटन किया? तो आपका यहाँ पे हैदराबाद में। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित जो आपका डायग्नोस्टिक मॉडल है उसको विकसित किया गया है, जो कि कैंसर का जो एक तरह से आणविक स्तर होता है उसका विश्लेषण करता है? तो आपका एक तरह से अंको मार्क। ठीक, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है? तो आपका IIT खड़गपुर। अगला कह रहा है नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का। ठीक है, अगला कि भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? तो एक तरीके से गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र घाटी में, मतलब सॉरी गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, नवंबर 2025 में किस यूनिसेफ इंडिया का, मतलब नवंबर 2025 में किसी यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी जो एडवोकेट नियुक्त किया गया? तो आपका कृति सुरेश को। नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 23वीं रैंक मिली है। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका 2035 तक। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100%
साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो गोवा। नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो असम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है, तो आपका शीत मरुस्थल। अब तक हम लोग 12 पढ़ते थे, 13 हो गया, ठीक है। शीत मरुस्थल जैवमंडल जो रिजर्व है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश है के तटों को प्रभावित किया, उसका नाम आपका देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, दितवाह, ठीक है, दितवाह नाम है। किस देश द्वारा दिया गया, ये पूछा था, यमन, ठीक। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक तीसरी थी। 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया, तो विक्रम फर्स्ट। नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपए के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया, जैसे नेपाल ने दिखाया है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है, तो गुरुग्राम में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां जो रामसर स्थल घोषित किया गया, तो गोगीबिल झील। राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की, तो उत्तराखंड। अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात जिसका नाम था मोथा, ठीक है, जिससे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। जो तो ये नाम था किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था, बस इतना याद रखिएगा, ठीक। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो मोथा था से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है, जैसे शक्ति श्रीलंका, फेंगल आपका सऊदी अरब, दाना कतर, असना पाकिस्तान और रेमल ओमान ने, ठीक है। कूनू और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो आपका नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक। ये सब कुछ याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप एक तरह से विकसित किया था, आईआईटी बॉम्बे द्वारा। हाल ही में किस देश के नेतृत्व वाले जो ट्रॉपिकल आपका फॉरेस्ट फॉर एयर फैसिलिटी है उसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया है, तो आपका ब्राजील को। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना, तो महाराष्ट्र बना है। कह रहा है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, तो आपका वायुपुत्र। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के ऐनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की, तजाकिस्तान। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो नवा एक जगह पड़ती है रायपुर में, अटल नगर छत्तीसगढ़, ठीक है। और इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है, ठीक। नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है, तो अराकू घाटी और आपका विजांग एक तरह से आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यहाँ पे लिखा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो आपका तिरुमाला आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आपका डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला कह रहा है कि देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन जो मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार दिया गया, तो चेन्नई को। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया, तो आपका सिंगापुर ने। भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई, तो 21 नवंबर 2025 से। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने। भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो गुजरात।
भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला जो राज्य है वो बना है आपका पंजाब। नवंबर में इसने एक तरह से पूरे राज्य में लागू कर दिया। ठीक, नवंबर 2025 में जारी एडलगिव ह्यूरन इंडिया जो फिलोथेरेपी होती है एक तरीके से, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा आप यहाँ पे। लिस्ट 2025 में किसे भारत का सबसे बड़ा दान करता है घोषित किया गया है, तो आंसर यहाँ पे एचसीएल के संस्थापक जिनका नाम है शिव नादर। ठीक है, तो एचसीएल के संस्थापक हैं शिव नादर जी को लगभग 2700, मतलब यहाँ पे 2700 कह सकते हैं करोड़ भी इन्होंने दान दिया है कुल मिलाकर के। ठीक है, दिसंबर 2025 में कौन सा देश आपका सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? तो इजराइल। हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड ने। जर्मन वाच द्वारा वेलम, ब्राजील में जगह पड़ती है ये, में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल आपका क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत की रैंक थी 9वीं। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सपो जो एक्सप्लोरेशन है उसको लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है? तो जापान। अगला कि 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 ड्रग्स तस्करी के जो नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने की का प्रस्ताव रखा गया? तो G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग्स ट्रेडर नेक्सस। ठीक है, हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी जो लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो मुंबई को। भारत के सहयोग से निर्मित हनीमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? तो आपका मालदीव में। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा मतलब गुड की श्रेणी में शामिल किया गया? तो आपका यहाँ पे खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कागा सिक्किम का। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति की खोज की गई है और जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं था? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की जो संभावित सूची उसमें शामिल करने की घोषणा की गई? तो आंध्र प्रदेश। अगला कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 11 दिसंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो आपका अबू धाबी, यूएई में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अर्थात 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता देखा जाए 2011 में 74% से बढ़कर 23-24 में कितनी परसेंट हो गई है? तो 80%। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान आपका इंदौर का रहा, मध्य प्रदेश। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का जो अनुवादक है वो लॉन्च किया? तो आदिवाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कि 8 सितंबर को मनाया जाता है ना, पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश ने। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर आपका राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? तो राजगीर, नालंदा, बिहार में। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का एक तरह से आयोजन किया गया? तो समिष्ठा, क्या लिखा है? समिष्ठा जो भी है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बीट प्रोसेसर होता है, ठीक है, उसको लॉन्च किया? था यहाँ पे विक्रम 3201। ठीक, चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मुंह में चोट लगी है ना, इसके कारण शब्द थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि सामने तो आपके दिख ही रहा है ना ये, तो इसलिए थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जा रहे हैं। ये आप लोग की मांग आ रही थी, पढ़ाना था, हमेशा थोड़ा है नहीं तो वही पढ़ा देते हैं, फिलहाल मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है,
तो देख लीजिएगा आप लोग, बाकी कोई सुझाव होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या, आपका यहाँ पे देखा है यूएनएफपीए होता है ना, कोष ने यहाँ पे लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक तरह से राजदूत नियुक्त किया है? तो कृति सेनन। 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? तो आईआईटी मद्रास। 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? द वल्चर नेटवर्क। 30 अगस्त 2025 को भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन नोएडा में किया गया था, उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली जो एंड टेस्ट होता है ओसैट एक तरीके से पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? तो साणंद, गुजरात में। 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की? तो यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण करने वाला भारत का कह सकते हैं पहला जनजातीय परिषद बना है, तो आपका बोडोलैंड असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया? तो गुजरात स्थित जो आपका NH 48 है उस पर स्थित आपका एक जगह पड़ती है, क्या नाम है, चौचारसी शुल्क प्लाजा पर। अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को जो आयुर्वेद दिवस है एक तरीके से मनाने की घोषणा की गई है? तो आपका यहाँ पे 23 सितंबर को। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी अर्थात नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा। अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो महाराष्ट्र को। सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्य जीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो आपका देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पाली सम्मेलन है 26 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? तो श्रीलंका में। 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो आपका जो MiG-21 था। प्रधानमंत्री जी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली, मतलब दिल्ली में। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व जो प्रतिस्पर्धात्मकता रिमोट होती है आपका एक तरीके से। चलिए अगला करंट अफेयर है कि अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व जो प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट होती है ना, उसमें 69 देशों में भारत की रैंक 41वीं थी। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा जो अभियान शुरू किया गया? तो आदि कर्मयोगी। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 ठीक है। अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां जो आपका IIM स्थापित किया जाएगा? तो आपका गुवाहाटी, असम में। चलिए अगला कह रहा है कि अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य मतलब अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया? तो केरल हो जाएगा। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पे किया? तो एक जगह पड़ती है मुंबई में जिसका नाम है कांदीवली। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया? तो बनारस लोकोमोटिव जो वर्क्स वाराणसी में। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल जो आर्किटेक्चरल अवार्ड है ना 2025 से सम्मानित किया गया? तो आपका गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है गुवाहाटी में। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो महाराष्ट्र ने।
16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश के आपका सियोमी जिले के मेचुका राजकीय विश्वविद्यालय में, राजकीय विश्वविद्यालय में। चलिए अगला है आपका यहाँ पे, कह रहा है कि अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो आपका साबासार। कह रहा है भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी लगभग 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल डायल जो रन है वो पूरा किया? तो आपका एक जगह पड़ती है चंदौली उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है खंज ख्वाजा, से आपका गढ़वा जगह झारखंड में। ठीक। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? था आपका यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप एक तरीके से, जिसका नाम है ट्यूटोज, लॉन्च किया? था आपका आईआईटी पलक्कड़। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल जो बायोबैंक है और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो आपका राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया? तो आपका महाराष्ट्र में। अगस्त 2025 में किस भारतीय राज्य ने बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की? तो पंजाब ने। 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? था आपका अजनी नागपुर से पुणे के बीच। ठीक है। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया? तो आपका चेन्नई स्थित जो इंडिगो कोच फैक्ट्री है। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीच भेंट किया? था आपका फिजी। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित जो कृत्रिम वर्षा होती है परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया? तो राजस्थान के जयपुर स्थित जो आपका रामागढ़ डैम है वहां पे। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। कह रहे 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन जो आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया? तो तसोकर घाटी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तो सिक्किम बना है। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई? तो आपका आईआईटी मद्रास। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी? तो दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 में किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य तो पंजाब बना है। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोल दिया गया है? तो आपका सिंधुदुर्ग। बेसिकली देखा जाए तो जो सिंधुदुर्ग उसके नापने झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से आपका GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो निसार। ठीक। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह आपका CRIB खोजा गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगभग 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था आपका, इनका नाम है रमोना परेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र ने। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व तो आपका यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 19 बाघ रहते हैं लगभग। ठीक है। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है प्रारंभ किया गया? तो कांडला गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा
नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, रोरो जिसका नाम है, फेरी सेवा का शुभारंभ किया तो गोवा में। जुलाई 2025 में जारी आपका क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर आपका घोषित हुआ था दिल्ली। जुलाई 2025 में जारी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी, तो आपका यहाँ पे 2025 में 50वें स्थान से सुधरकर 77 स्थान पे आ गया, ये था। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन जो कार्यक्रम शुरू किया, तो झारखंड। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का सफल ट्रायल जो है वो किया है, तो चेन्नई में। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर जो पायलट नियुक्त किया गया, तो आपका सब लेफ्टिनेंट आस्था मेरठ की है ये। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड होता है एक तरह से, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है, तो अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। हाल में किस राज्य के आपका याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया, तो सिक्किम। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां पर शुरू किया गया, तो आपका हैदराबाद में। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठाओं के मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो एक तरह से कह रहा है इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर है, तो ये जिंजी का किला था ना तमिलनाडु में, ठीक है। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है, तो बोल्विया। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन तो आपको पता है कहाँ पे, असम में ना, असम के गुवाहाटी में हुआ था। चलिए फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में हम लोग पहला करंट देख लेते हैं। कह रहा है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैगवेल वाहन को लगभग 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पहुंचाकर रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला कह रहा है कि वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर कर लगा दिया है, तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, तो तुर्कमेनिस्तान ने ऐसा किया है। विश्व में पहली बार एक ऐसा कीट है पेरू में जिसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, तो वहाँ की एक मक्खी है, ठीक है, बिना डंक वाली मक्खी। आगे अमेरिकी सेना ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्रवाई की थी, और वहाँ के राष्ट्रपति जिनका नाम है निकोलस मादुरो, उनको अपने यहाँ गिरफ्तार करके लाया है, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। इथियोपिया में 12,000 साल के बाद एक ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है हेली गुब्बी। उसका जो धुआं वगैरह है वो भारत में दिखाई दिया था, ठीक है। लिथुआनिया की सरकार ने किस पड़ोसी देश से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों के द्वारा एरोस्पेस को बार बार उल्लंघन करने के कारण 9 दिसंबर 2025 को अपने देश में आपातकाल लगा लिया है, तो बेलारूस के द्वारा ऐसा किया गया। आगे जनवरी 2026 में किस देश ने जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो बुल्गारिया के द्वारा ऐसा किया गया। बुल्गारिया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का देश है, इसने अब जाकर के जो वहाँ की मानक मुद्रा होती है यूरो, उसको स्वीकार किया है। अफ्रीकी देश ने हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला कौन सा देश बन गया है, तो नाइजर बन गया है, ठीक है। इसका यहाँ पर नाम दिया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति जिसका वैक्यूम ट्यूब 100 किलोमीटर प्रति घंटा है वहां पर सुपर कंडक्टिंग मैगवेल ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है, तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो रूस बन गया है, ठीक है। अब यूएसए इससे बाहर भी हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि ट्रंप के द्वारा 60 देशों से बाहर निकलने की न्यूज़ भी आ रही है, तो वो भी आपका सोलर अलायंस से बाहर होने की न्यूज़ आ रही है। आगे है इसमें दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो डेनमार्क। अब वहाँ पर पुरानी 400 साल जो आपका पारंपरिक डाक सेवा है उसको बंद कर देगा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीकी का प्रयोग करके बिना कांटों वाली मछली जिसका नाम है गिब्बल कार्प, नाम ध्यान रख लीजिएगा, इसको विकसित किया है, तो चीन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। 2025 में 16 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध पूरी तरीके से किस देश ने लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। प्रतिष्ठित पत्रिका जिसका नाम है टाइम, उसने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो यहाँ पर आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है।
जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता सौंपी है किसको? तो इटली अब इसकी G7 की अध्यक्षता करेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी? तो 8,000 से अधिक प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी, ऐसा न्यूज आई है। हाल ही में कौन सा ऐसा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार से जीन थेरेपी जिसका नाम है आपका इटविस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बन गया है? तो ये अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है। वह ब्रिटिश आर्किटेक्ट कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े में मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता है, तो नैना कालू इनका नाम है। पूरा नाम देख लीजिएगा, नैना कालू है, ध्यान रखेंगे। टर्नर पुरस्कार इनको मिला है। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? तो 72 है। टाइम मैगजीन के द्वारा किसे टाइम इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुन लिया गया है? तो लियोनार्डो इनका नाम है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। दिसंबर 2025 में कहाँ पर स्थित बॉन्डी बीच, ये यहाँ पर एक हुनुका उत्सव मनाया गया था, यहीं पर गोलीबारी हुई थी आतंकवादियों की द्वारा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर 15 यहूदियों को हत्या कर दिया गया था, ठीक है। तो बॉन्डी बीच या फिर हुनुक्का उत्सव, सभी कुछ याद कर लीजिएगा। हुनुक्का उत्सव भी पूछ सकता है कौन मनाता है, तो यहूदी मनाते हैं। बॉन्डी बीच कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पर आतंकवादी हमला हुआ था। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिल गई है? तो इटली को। इटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो इटली में जितने भी पाक कला या फिर व्यंजन है उन सभी के लिए यूनेस्को की पाक कला के या फिर व्यंजन के श्रेणी में इसको रख दिया गया है पूरे देश को, ठीक है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा। दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा भैया 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित कर दिया जाएगा। 2025 में आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए 17वें पक्षकार सम्मेलन जिसका नाम है COP70, इसके लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है? तो दुर्लभ नीली तितली को इसने अपना आधिकारिक लोगो जारी कर दिया है, ठीक है। कहाँ पे होगा? तो आर्मेनिया ने ऐसा किया है। अगला करंट कह रहा है कि दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? तो यहाँ के एक अरबपति हैं जेरेड पीटरसन। दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो ये जर्मनी की एरोस्पेस इंजीनियरिंग है जिनका नाम है आपका मीची बंठास। तो मिर्ची से आप याद कर सकते हैं। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम की दुनिया की सबसे लंबी 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण तियानशान पर्वत श्रृंखला में किया है? तो तियानशान पर्वत श्रृंखला में ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो तियानशान सिंगली सुरंग, ठीक है। तो ये चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। 22 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। पर्वत का नाम तियानशान है, ध्यान रखिएगा। जो कि काराकोरम जहाँ से निकली कुनलुन श्रेणी, ये सारी चीजें तो वहाँ पर वहीं से ये निकला है, ठीक है, जिसको हम लोग पामीर की घाट के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पर दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा है? तो चीन ने रखा है, एआई के संगठन का प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। 2025 में नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती एक तूफान आया था क्लाउडिया, इसका नाम किसने किया है? तो स्पेन ने किया है। दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर वहां के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फीट दोहरी कैरीवेज बेली ब्रिज जिसका उद्घाटन किया है? तो कैरीवेज बेली ब्रिज कहां पर है? ये श्रीलंका में है, इंपॉर्टेंट है। जयशंकर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दिसंबर 2025 में आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसको घोषित किया गया? तो यूएई को घोषित किया गया। 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में, इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए एक भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम है आपका कलमैगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने इसका नाम दिया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा इसका नाम दिया गया है।
हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना गया है? तो उरुग्वे बन गया, ठीक है। दिसंबर 2025 में ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष देश रहा है? तो अमेरिका रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर से वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो सिंगापुर, ठीक है, जिसका नाम है चांगी एयरपोर्ट। विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रिज समिट 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये आबू धाबी में किया गया था। परमाणु ऊर्जा से बचने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल जिसका नाम है 9M730 क्यूरेबेस्निक का सफल परीक्षण किया है। किसने? तो रूस ने किया है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन प्रोटेक्स 2025 रिपोर्ट जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया है, किसके अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है? तो ये इंपॉर्टेंट भैया, जकार्ता इंडोनेशिया का बन गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला नवंबर 2025 में जारी माफ कीजिए क्यूएक्स यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका लुंड विश्वविद्यालय है। ये आपका कहाँ पे है? तो स्वीडन में है, ठीक है। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अबू धाबी में किया गया है। इसी में अर्मेनिया प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ आईयूसीएन का नया सदस्य बनाया गया है। किसको? तो अर्मेनिया को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश के पास रहेगा? तो अमेरिका के पास प्रस्तावित है। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर का निर्माण किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? तो ये फिलीपींस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ये पलाऊ के द्वारा किया गया है, एक देश है, ठीक है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन के 90वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसको तो तुवालू को किया गया है। कुआलालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया? तो तिमोर लेस्ते। ये कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन बैठक हुई थी ना, तिमोर लेस्ते को इसका 11वां सदस्य बनाया गया है, ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन का। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये भूटान के द्वारा किया गया है। पुरानी न्यूज़ है, आप लोग को पता होगी। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी के एआई चिप का अनावरण किया है? तो इसका नाम है आपका आयरन वुड, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट 2025 इस रिपोर्ट में महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। दुनिया की कुल वन क्षेत्र का 25% है। तो किस में? तो यूरोप में है, ठीक है। हाल ही में चीन ने हाल ही में वहाँ कहाँ पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो गोबी रेगिस्तान में किया है। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा जो पुल है 2050 तक, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया था, माफ कीजिए, ये आपका 2050 फीट का है। इसका उद्घाटन 2025 में किया गया था। तो ये आपका शहर का नाम है, बेईपन नदी पर इसको बनाया गया है, हुआजियांग इस शहर का नाम है, ठीक है। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को माँ से बच्चों में होने वाले हेपेटाइटिस बी जो एक बीमारी है उसको समाप्त करने में सफलता करने के लिए मान्यता प्रदान की है? तो मालदीव के द्वारा यहाँ पे हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए, मतलब कि जो माताएं होती हैं बच्चों में न फैले, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। पुरस्कृत क्या किया गया? इसको मान्यता प्रदान की गई कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आगे दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया? तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के रेड सी क्षेत्र में नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो रूस को ऐसा किया गया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वह अखाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों से जुड़े शोषणकारी
काफिला व्यवस्था, इसको समाप्त करने के लिए घोषणा किया, तो सऊदी अरब के द्वारा काफिला व्यवस्था समाप्त कर दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो प्रवासी श्रमिक से जुड़े जो शोषणकारी नीति वगैरह होती थी, इसको समाप्त किया जाएगा। दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, उनके द्वारा भारत की यात्रा के समय रूस के नेतृत्व वाली किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति जताई गई है, तो ये आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश बन गया। इंपॉर्टेंट कथन है। किस देश ने 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये डेनमार्क के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, आगे एक अब्राहम समझौता था जो बहुत पुराना है। इससे नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना है। तो कौन, यहाँ पर कजाकिस्तान नया बना है इसमें शामिल होने वाला जो अब्राहम समझौता है। ठीक है, 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सदस्य के रूप में घोषित किया, तो सऊदी अरब को। ये आपका नाटो का सदस्य होगा लेकिन गैर नाटो सदस्य। ठीक है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर, तो ये आपका पैरासोशल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है। आगे कह रहा है कि हाँ, कोई पैरासोशल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर या फिर AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं, और आजकल ये बहुत थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बन गया है, तो स्वीडन। नवंबर 2025 में कहाँ पर जलवायु सम्मेलन जो COP30 है उसका आयोजन किया जाएगा, तो बेलेम जो कि ब्राज़ील में है। कॉलिन डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो वाइब कोडिंग। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2025 के लिए किस शब्द को यहाँ पर वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो रेज बेट। ठीक है, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया, तो अमेरिकी के राष्ट्रपति जो ये आपका डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उनको। ठीक है, नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो मालदीव। और इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 से उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर सिगरेट या फिर अन्य तंबाकू खरीदने पर या उपयोग करने से बेचे जाने पर इनको प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि 2007 के बाद जितने भी सिंगापुर में बच्चे वगैरह होंगे उनको तंबाकू से हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, ना तो बेच सकते हैं, ना तो खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर में मेयर चुना गया है, तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। जोहरान ममदानी इनका नाम है, ये न्यूयॉर्क मेयर चुने गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अक्टूबर 2025 में कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जिसका नाम है आपका ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये मिस्र में है। नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की जो थीम है वो आपका एकजुटता, समानता और स्थिरता इसकी थीम है। आगे देख लेते हैं। आगे 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त कर्जा मतलब कि दर्जा खो दिया, तो ये कनाडा। ठीक, कहने का मतलब ये कि अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक घोषणा की गई थी, उसमें खसरा मुक्त इनको घोषित किया गया था, तो ये फिर से अब उसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 साल से लगातार यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। कहाँ से, कनाडा में। WHO के द्वारा नवंबर 2025 में किस दक्षिण एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन कर रहा है, तो किस शहर में की जाएगी, तो शारजाह शहर में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये शहर कहाँ पर है। किस देश ने फिलीपींस को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बन गया, तो ये फ्रांस बन गया है। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगले पीढ़ी के AI इमेजिंग एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया, जिसका कोड क्या है, तो नैनो बनाओ। ठीक है, जेमिनी 2.5 फ्लैश इसका नाम है। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघीय सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो SCO का 25वां शिखर सम्मेलन तिनजियान चाइना में वो किया जाएगा। ठीक है, बैठक, तो चीन याद कर लेंगे, काम बन जाएगा। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया, तो स्लोवेनिया बन गया है। ठीक है,
दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहाँ पर अ, इंक टू इंक 5.2 बैठक आयोजित की जाएगी। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया है। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यूएई रहा है। ठीक है, माफ कीजिए, यूएसए रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा 2025 यूआई नाम से किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई? तो यूरेनस का एक 29वां उपग्रह खोजा गया है और अमेरिका के द्वारा इसका जो नाम है 2025 यूआई दिया गया है। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो वेनेरा डी मिशन किसका है? रूस का है। 2036 तक शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 2025 को 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश का 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया गया? तो सेनेगल को। ठीक है, ये अगस्त 2025 की न्यूज़ है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल माफ कीजिए संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देश जो है उसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान के आवाजा आवाजा में ऐसा किया गया है। ठीक है, जो स्थलबद्ध देश है ना, उनका एक बैठक हुआ था, तो ये तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया है। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां देश मालदोवा बन गया है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो सिंगापुर है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी, जो ए बी सी है ना, उसमें एक डी है, तो उसको आपका कैंसरकारी घोषित कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, हेपेटाइटिस डी को। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकोनेस बीमारी जो आपका इससे मुक्त करने का दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? तो केन्या को। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं जुलाई 2025 में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया? तो सूरीनाम। और जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बन गया है? तो यूक्रेन बन गया है। ठीक है, भारतीय मूल की वह लो ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इनका नाम है कृषांगी मेश्राम, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया है किसने? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऐसा किया गया है। कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो रूस ऐसा कर रहा है। ठीक है, कैलोडिनिया ने किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस के साथ ऐसा किया गया। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है तैफन ब्लॉक 4 इसका अनावरण किया है? तो तुर्की ने ऐसा किया है। इस्तांबुल में आयोजित 17वां अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला 2025 किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया गया है? तो गजैप इसका नाम है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो इस्तांबुल में किया गया है। ठीक है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ, किस देश में है ये। डब्ल्यूएचओ के द्वारा हाल ही में शुरू की गई ग्लोबल सक्सेस 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्द्रभूमि जो रामसर है उस पर देखा जाए तो COP15 की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 को कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में ऐसा किया जाएगा, बैठक की जाएगी रामसर पर COP15। ठीक है, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया? तो नेपाल को। ठीक है, अब इकोनॉमी का जो करंट अफेयर उसको देख लेते हैं, ये लास्ट ही होगा, इसके बाद शायद खेल आ जाए तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा निवेशक गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुल प्रस्तावित जिसका निवेश है तो 25.3% है। ठीक, हाल ही में किस देश के मंत्रालय ने डाटा फॉर डेवलपमेंट थीम के साथ अपना एक नया लोगो लॉन्च किया है? तो हाँ, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है, एक नया लोगो लॉन्च किया गया है इसका। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है उसके द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया गया है? तो 184। ठीक है, इसको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ठीक है, और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। आगे
16 दिसंबर 2025 को किसने भारत में पिन युक्त यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? तो अमेजन के द्वारा ऐसा किया गया। भारत से मुक्त व्यापार समझौता वार्ता संपन्न करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, 2026 से ये चालू है। 2025 में किस देश ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियल पॉलीमर नेट जारी किया? तो ऐसा ओमान के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे उपभोक्ता सुरक्षा उत्पाद गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय मानक जो BIS है, उसने 24 दिसंबर 2025 को उपभोक्ता दिवस को अरबपतियों के लिए किस नाम से भारत का पहला मानक अधिसूचित किया है? तो इसका नाम आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्योंकि नंबर में है। आगे, हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का चीन के और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया? तो ऐसा भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, दिसंबर 2025 में मनरेगा के स्थान पर एक नई योजना से संबंधित विधेयकों के संसद में पास किया गया, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, जी राम जी है। अगला कह रहा है कि 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने डेटा गुणवत्ता के आधार पर भारत के राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी को C ग्रेड रैंकिंग में शामिल किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऐसा किया है। 2025 में भारत की पहली एकीकृत फाइनेंस सिटी बनने का दर्जा किसको दिया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश की अमरावती सिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किस संस्था को 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआन लोपेस लारा इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो ये 2030 तक ऐसा किया जाएगा। भारत ने अब तक सर्वाधिक कितने मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है? तो मैक्सिमम 357 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन भारत के द्वारा ऐसा किया गया है। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो फिनो पेमेंट बैंक बन गया है। ठीक है, अब इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में दर्जा दिया जाएगा, RBI ऐसा बोला है। किसने $72 बिलियन की वार्नर ब्रदर डिस्कवरी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो नेटाफ्लिक्स के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है, वो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स है। ठीक है, IMF ने किस देश की भुगतान प्रणाली को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया? तो भारत। ठीक है, UPI। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संकट से जूझ रहे किस एयरलाइन को उसकी नियमित उड़ान में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है? तो इंडिगो जो एयरलाइन है, इसमें थोड़ा बवाल चल रहा था, आप लोगों को पता भी होगा, तो 10% की कटौती इसमें कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर के द्वारा दिसंबर 2025 में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया की पैसिफिक में बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के अवार्ड से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो भैया सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए कि बैंक ऑफ द ईयर 2025 आपका बड़ौदा को मिला है। ठीक है, हाल ही में किस यहाँ पर IIT की जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया है? तो IIT मुंबई के द्वारा ऐसा किया गया है। एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, IIT की ये आपका एक साइन है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 250 करोड़ रुपए के कारण इसको डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया गया। तो किसको? तो IIT मुंबई को। हाल ही में सरकार ने किस उद्देश्य से आपका पैसा आपके अधिकार नामक एक अभियान चलाया? तो नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को खोज कर उन्हें वापस करने के लिए। ठीक है भैया, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, आप लोगों को पता भी होगा। भारत का पहला वेतन आधारित क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? तो सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, तो प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा दिसंबर 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसे $600 अरब संपत्ति वाला दुनिया का पहला व्यक्ति घोषित किया गया? तो एलन मस्क को ऐसा किया गया। ठीक है, 18 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता जो FATF है उस पर हस्ताक्षर किया? तो ओमान के साथ। ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिए। द बैंकर के द्वारा 2025 का बैंक ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? तो ये आपका DBS जो बैंक है उसको। ठीक है, आगे 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल काइन लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया। ठीक है, दुनिया का पहला येन आधारित है ये।
आगे नवंबर 2025 में कंटार ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो टीसीएस है उसको पीछे छोड़ करके देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है, तो एचडीएफसी जो बैंक है वो बन गया। ठीक है, हुरून रिचलिस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा नवंबर 2025 में जारी हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय को न्यूयॉर्क और लंदन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अरबपति शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए भारत में पहला कौन है, तो मुंबई सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला कह रहा है कि हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय उसने फरवरी 2026 में जारी होने वाली नई जीडीपी श्रृंखला के लिए कौन सा आधार वर्ष घोषित किया है, तो 2022 और 23 कई दिन से ये मांग चल रही थी कि आधार वर्ष जो है आपका 2022-23 घोषित किया जाए, तो अब 2022-23 होगा। ठीक है, किसने बताया, तो भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है, एनएसओ के द्वारा। ठीक है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानून को समाहित करके 4 लेबर कोड लागू किया है, तो 29। ठीक, 4 लेबर कोड को यहाँ पर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा 29 जो श्रम कानून थे ना उनको हटा करके 4 लेबर कोड लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन बना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, एसबीआई। किस अफ्रीकी देश ने भारत की गरीबी उन्मूलन पहल जो दीनदयाल अंत्योदय एक पहल है भारत की चलाई जा रही है इसको अपना लिया है, तो देखिए तो ये इंपॉर्टेंट है। इथियोपिया देश ने जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसी के बेस पर अपने यहाँ सुधार करेगा। ठीक है, किसको हटाने के लिए, तो गरीबी को हटाने के लिए। इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योजना बन गई। नीति आयोग ने 24 नवंबर 2025 को अदरक उत्पादन में अग्रणी किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित कर दिया, भैया मिजोरम को। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं होती लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल अदरक पाई जाती है जिसके कारण इसको अदरक राजधानी घोषित किया गया है भारत की। ठीक है, हाल ही में गठित 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो रंजना प्रकाश देसाई को। 2025 में किस शहर में ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए भारत का पहला क्विक रिस्पांस जो क्यूआर कोड है उसको आधारित करके शुरू किया गया, तो ये गुरुग्राम ऐसा किया गया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर देश का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन किया है, तो सोनीपत हरियाणा में ऐसा किया गया। हाल ही में टाइम आउटलुक जारी जो सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 है उसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया, तो मुंबई को। ठीक है, एशिया का सबसे खुशहाल शहर है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नवंबर 2025 में लंदन में आयोजित द स्पर्टिस बिजनेस अवार्ड 2025 में पहली बार भारतीय रम को ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अब किसको मिला है, तो केमिकारा को। ठीक है, एक रम है। ठीक है, तो इसको ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। आगे नवंबर 2025 में एशिया के सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा घोषित किया गया, तो रुपया को। ठीक, हाल ही में आईसीए विश्व सहकारी मॉनिटरिंग 2025 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष स्थानों में से किसको घोषित किया गया, तो अमूल को। ठीक है, इसमें इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका विश्व सहकारी मॉनिटरिंग 2025 में पहले स्थान पर घोषित किया गया है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रैक जारी किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है, तो केरल को। ठीक है, 2025 को समाप्त हुए 26 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो 3.293 अरब डॉलर से बढ़ करके कितना हो गया है, तो ये आपका 696.610 अरब डॉलर हो गया है। दिसंबर 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर 150 मीट्रिक टन चावल उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, तो चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत ने, तो 2030 तक। ठीक है, किसने किया, तो नीति आयोग ने। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए 22 दिसंबर 2025 को लागू की जाने वाली जीएसटी 2.0 किन कर दरों को समाप्त कर दिया गया, इसमें तो 12 और 28%। ठीक है, 12 और 28% का जो टैक्स लग रहा था अब उसको समाप्त कर दिया गया, जीएसटी जो लग रही थी। किस देश ने विश्व का पहला एआई संचालित जिसका नाम है RYT बैंक, राइट बैंक इसको बोल सकते हैं, इसको लॉन्च किया है, तो मलेशिया के द्वारा ऐसा किया गया।
बिहार राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन के लिए 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में चल रही है, इससे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कर्नाटक की वह योजना जो हाल ही में 500 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज की गई है, तो शक्ति योजना को ऐसा किया गया है, ठीक है। अगस्त 2025 में भारत के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, तो पटना, रायपुर और देहरादून में ऐसा किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जारी 2025 के अनुसार भारत अब सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया, तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है भारत। अगस्त 2025 में जारी राज्य के निर्यात का अवलोकन 2024-25 के नामक रिपोर्ट में भारत के किस राज्य को शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो गुजरात को, ठीक है। भारत में अब शीर्ष निर्यातक राज्य कौन बन गया, तो गुजरात। 22 जुलाई 2025 को कौन सा बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में राजकोषीय समेकन, मजबूत कॉर्पोरेट वित्तीय संतुलन और सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए अगस्त 2025 में रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बीबी माइनस से बढ़ाकर कर दिया है, तो बीबीबी कर दिया गया है, ठीक है। आरबीआई ने, मतलब माफ कीजिए, क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना, जिसका नाम है एनू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। 11 जुलाई 2025 को पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है, तो महाराष्ट्र। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ पर लॉन्च किया है, तो मुंबई में। विद्युत मंत्रालय की जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितने किलोवाट हो गई है, तो 1395 किलोवाट प्रति घंटे, ठीक है। 2025 में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FATF समग्र आर्थिक और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है। जुलाई 2025 में किस देश ने पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो भारत ने ऐसा किया है। 1 अगस्त 2025 को किन दो बैंकों के स्वैच्छिक मर्जर को मंजूरी प्रदान की गई, तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को और मुंबई, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई का है वो, और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो आपका मुंबई का, इन दोनों को, ठीक है। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, ठीक है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधार आधारित फेस आर्टिकेशन सुविधा शुरू की है, तो किसने किया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिकल रिव्यू 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में बायोफ्यूल्स का किस नंबर का उपभोक्ता बन गया है, तो चौथे नंबर का बन गया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें लास्ट जो टॉपिक है पुरस्कार, इसको देख लेते हैं। तो भारत की मिसाइल महिला, जिनका नाम मतलब भारत की मिसाइल महिला के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर टेसी थॉमस, जिनका हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया, तो 2025 का डॉक्टर पॉलेक्स मार ग्रेगोरियन अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये भारत की मिसाइल महिला है, ठीक है। मिसाइल मैन को आप लोग जानते होंगे, तो मिसाइल महिला कौन है, टेसी थॉमसन है। इनको डॉक्टर पॉलेक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 2025 का है, ठीक है। हाँ, 16 दिसंबर 2025 को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, जो उनका अगला देश से मिलने वाला 28वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। तो ये आपका ग्रेट ऑनर निशान किसका है, तो इथियोपिया का है, ठीक है। इनको अब तक कुल 29 पुरस्कार मिल चुके हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फोस्टिनो ने
किस राष्ट्राध्यक्ष को फीफा शांति पुरस्कार 2025 सम्मानित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। ठीक है, इस बार फीफा फीफा का जो अवार्ड है, मतलब फीफा की प्रतियोगिता है, वो कहाँ पर होगी अगली, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन, जो कि गुना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला 20 दिसंबर 2025 को किसे 2025 के इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चिली के राष्ट्रपति, जिनका नाम मिशेल बैचलेट, इनको। ठीक है, हंगेरियन मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उनके किस अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए 2025 के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो फ्लेश। ठीक है, 18 नवंबर 2025 को दिए गए छठे नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया। ठीक है, हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म सितारों में से जिन्हें नवंबर 2025 के गवर्नर अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया, तो टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक, जिनका नाम थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, उनको किस लेखन के लिए दिया गया? तो अद्वितीय गद्य के लिए दिया गया, जो सर्वनाकारी आतंक के बीच कला की शक्ति को पुष्ट करता है। ठीक है, सर्वनाशकारी है ये। ठीक है, हाल ही में भारत के किस धर्म गुरु को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी के द्वारा 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक, जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर जी को। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को डिस्टिंक्टिव एलुमनी अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भैया ऐसा अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी को। अक्टूबर 2025 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान दिया गया? तो संजीव कपूर को ऐसा किया गया। किस वैज्ञानिक को मरणोपरांत वैज्ञानिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नल्लीकर जी को। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया, ये वेनेजुएला की हैं। ठीक है, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को हाल ही में उनकी किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? तो द ब्रीदिंग अर्थ के लिए सर दिया गया। ठीक है, बुकर प्राइज। समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल के लिए आईयूसीएन के केंटन आर मिलर अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय से कौन बनी है? तो सोनाली घोष बनी है। ठीक है, निदेशक हैं ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के। और वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स है होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। नवंबर 2025 में गोवा में आयोजित 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसका नाम है स्वर्ण मयूर, पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म जिसका नाम है होम बाउंड, उसको ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट में भेजा गया है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है। ठीक है, दूर दराज के गांव में लड़कियों की शिक्षा पर काम करने वाली पहली गैर लाभकारी भारतीय संस्था है। 2025 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन एजुकेट गर्ल टू एजुकेट गर्ल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट संस्था है ये। आगे कह रहा है कि अगस्त 2025 में नीरज घयवान के द्वारा निर्देशित किस फिल्म को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो होम बाउंड को मिला है। ठीक है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा त्रिनाद एंड टोबैगो की यात्रा करने के बाद इनको एक यहाँ का सम्मान मिल गया है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। 2025 में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो केन्या के केनेडी ओडेड और कनाडा के ब्रेन रेनाल्ड्स को दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मंडेला पुरस्कार 2025। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत किसकी घोषणा अगस्त 2025 में की गई थी, जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो शाहरुख खान जी को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए हाल ही में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वंस एलिफेंट्स
लिव्ड हियर, ठीक है, एक हाथी यहाँ रहती थी। आगे है 7 अगस्त 2025 को भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी का नई दिल्ली में आयोजित 100वीं जयंती के अवसर पर किसे खाद्य एवं शांति के पहले एमएसएमई स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया, तो एडमोला ए एडनेल नाइजीरिया के हैं, इनको दिया गया, ठीक है। आगे कर्नाटक की वह महिला सहायक समूह जिसे अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 जो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए दिया जाता है, इसको जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, तो बीबी फातिमा महिला सहायता समूह को दिया गया, ठीक है। अब खेल देख लेते हैं। दिसंबर 2025 में भारत का कौन सा 3 वर्षीय बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र का बड़े रैंकिंग वाला शतरंज खिलाड़ी बन गया, तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ये मध्य प्रदेश के हैं। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब फाइनल में भारत को किसने पराजित करके ऐसा जीता है, तो जर्मनी ने जीता है, ठीक है। जरा कमेंट करके बताइए कि ये हुआ कहाँ पे था। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय गेंदबाज क्रिकेटर के तीनों फॉर्मेट में कम से कम 100 विकेट लेने वाला बन गया है, तो बुमराह जी बन गए हैं, ठीक है। पंजाब स्थित मुल्लापुर स्थित महाराज यजविंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। 11 दिसंबर 2025 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और वर्तमान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड का नामकरण किया गया है, तो ये कहाँ पर है, तो पंजाब में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि लियोन मेसी, हाँ, ये एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोटा इंडिया टूर 2025 के तहत भारत की यात्रा की थी, ठीक है। दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश को पराजित करके पहली बार स्क्वैश विश्व कप जीता है, तो हांगकांग को पराजित किया गया था, मतलब भारत के द्वारा, तो स्क्वैश विश्व कप भारत जीत गया है। 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियन मेसी 70 फुट दुनिया की सबसे ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो श्री भूमि स्पोर्ट्स क्लब लेक टाउन साउथ दमदम कोलकाता में ऐसा किया गया था। ये कोलकाता में आए भी थे, यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा था ना गोटा वाला एक, हाँ, गोटा इंडिया टूर 2025 था, तो लियोन मेसी यहीं पर आए थे कोलकाता में ही, और यहीं पर इनकी एक स्टैचू बनाई गई 70 फीट पूर्ण, ठीक है। आगे कह रहा है कि किस पुरुष और महिला क्रिकेटर को नवंबर 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो साइमन हामर्स को ऐसा चुना गया है, ठीक है, साइमन हामर्स और सैफाली वर्मा जी को। अबू धाबी में हुई आईपीएल नीलामी में किस खिलाड़ी को देखा जाए तो सबसे महंगा यहाँ पर बताया गया, तो ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, दिसंबर 2025 में किस क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन जी की है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, दिसंबर 2025 में दोहा कतर में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 समारोह में किसे पुरुष और महिला में सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो उस्मान डम्बले, ये पुरुष हैं, और आइतना बेनमती, ये महिला हैं, इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2025 का दिसंबर में, ठीक है। नवंबर 2025 में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल BS बन गए हैं। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करने के बाद जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका को। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किस पूर्व ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइट हुड की उपाधि नवंबर 2025 में दी गई है, तो तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को ऐसा किया गया। वह प्रतिष्ठित अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जिसे हाल ही में प्रिंसेस ऑफ द स्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो सेरेना विलियम्स को। 2025 में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इलम पार्थी बने हैं, ठीक है। नवंबर 2025 में आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रोहित शर्मा को, ठीक है। भारत की पहली पैरा एथलेटिक्स तीर अंदाज जिन्हें हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया, तो शीतला देवी इनका नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2025 में आयोजित की गई पहली प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब पुनेरी पल्टन को पराजित करके किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने जीता है, ठीक है, नहीं पूछेगा। आगे हम लोग देख सकते हैं। हाँ, नवंबर 2025 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को प्रदान की गई, तो अहमदाबाद को। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखेंगे। 2025 में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोरियर सिंडारोक को दिया गया, ठीक है, इन्होंने जीता है। 2025 में महिला विश्व कप क्रिकेट के दौरान आईसीसी यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया, तो बच्चों से वादा एक अभियान है, इसको शुरू किया गया। नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए मैचों में छक्का लगाकर के
एक दिवसीय मुकाबले में सर्वाधिक 352 छक्के किसने लगाया? तो भारत के रोहित शर्मा जी के द्वारा ऐसा किया गया है। हाँ, एक न्यूज़ ये है इम्पोर्टेंट, हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रख दिया गया। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हाल ही में शतरंज को शामिल करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो गोवा बना है। और हाँ, हाल ही में दिए गए विश्व एथलेटिक अवार्ड 2025 में किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो स्वीडन के पॉल वॉल्ट एथलेटिक अवार्ड को ऐसा सम्मानित किया गया। ठीक है। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने हाल ही में किस एआई कंपनी के निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़ाव की घोषणा की है? तो परफेक्सिलिटी जो ऐप है एआई वाला, उसमें इनका शेयर भी है और इसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। 28वीं IITF ATTU एविएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 11 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 को मेजबानी किसको सौंपी गई? तो भारत में ये भुवनेश्वर में होगा। 8 सितंबर 2025 को तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित CAAF नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को पराजित करके कांस्य पदक जीता है? तो ओमान को। ठीक है। हाल ही में विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो माधव गोपाल कामथ बने। ठीक है। ये कहाँ से हैं? तो दिल्ली से हैं। आगे 7 सितंबर 2025 को खेले गए US ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। ये स्पेन के हैं। ठीक है। बिहार के राजगीर में 7 सितंबर 2025 को खेले गए एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब फाइनल में भारत ने किस देश को पराजित किया है चौथी बार? तो दक्षिण कोरिया को। अगस्त 2025 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो सौरभ गांगुली को। ठीक है। मुंबई संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सुनील गावस्कर के। इनका नाम सुनील मनोहर गावस्कर जी है, ध्यान रखिएगा। जॉर्जिया के बातूमी में आयोजित फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 कहाँ पर है? महिला वाला है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्जिया में हुआ था 28 जुलाई 2025 को। भारत के उभरती युवा शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है हमवतन कोनेरू हम्पी। ठीक है। इनको पराजित करके विश्व कप खिताब जीता है तो दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। ठीक। आगे 1 अगस्त 2025 तक रियाद में आयोजित पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्सन के द्वारा जीता गया। मैग्नस कार्सन के द्वारा, ये नॉर्वे के हैं। किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को जून 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो एडन मार्करम को। जुलाई 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार में आपका शुभमन गिल भारत को, महिला में आपका सोफिया डंकेल को जो कि इंग्लैंड की है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। 2025 के बीच श्रीनगर में आयोजित 2025 में श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ शुभंकर क्या था? तो हिमालयन किंगफिशर था। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान 1.921 बिलियन यूरो फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। तो स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। नेशनल गेम्स 2026 की मेजबानी भारतीय राज्य कौन करेगा? तो महाराष्ट्र करेगा। ठीक है। जनवरी 2026 में बांग्लादेश ने अपने यहाँ IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है। ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण दमन और दीव में हो रहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी कुछ ही दिन, कल ही परसों ये कंप्लीट हुआ है, तो इसको जरा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में इसमें जो 2026 में आयोजित 2025 में ये आयोजित हुआ था पहला वाला, और 2026 में ये दूसरा होगा। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले भारतीय महिला कौन बन गई? तो स्मृति मंधाना बन गई है। ठीक है, इनको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में 4 से 11 जनवरी 2026 के बीच 72वें राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका ये राष्ट्रीय घटना। हाँ ठीक है, यहाँ से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इस किताब को कंप्लीट करवाएंगे डिटेल से, लेकिन हम लोग तथ्यसार देख रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश का जो तथ्यसार है उसको हम लोग कंप्लीट करके वीडियो को यहीं पर रोक लेंगे। ठीक है। बाकी इस किताब में जो जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ही। जब किताब यहाँ पर अच्छी
प्रिंट आउट इसका मिल जाएगा तो हम लोग इसको जरूर से कंप्लीट करवा देंगे। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए AI आधारित ऐप का शुभारंभ किया है। 28 दिसंबर 2025 को किया गया। इस ऐप का नाम है आपका दक्ष ऐप, ठीक है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट किस चीज के पाठन के लिए अनिवार्य कर दिया है, तो न्यूज़पेपर अब डेली पढ़ा जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमिक क्रिएटिव सिटी में शामिल कर लिया है, तो लखनऊ को, ठीक है। इससे पहले हैदराबाद को किया गया था, अब लखनऊ को शामिल किया गया। लखनऊ का जो पकवान है उसी के लिए इसको इसमें श्रेणी में रखा गया है। दिसंबर 2025 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रदेश के किस पूर्व DGP को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने पर रोक लगा दी है, तो आधार कार्ड को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली 3 मेगा वाट क्षमता वाली वैनेडियन रेड क्रॉस फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिले के रूप में घोषित किया गया, तो कल्याण सिंह नगर को किया गया, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व में ऐसा हुआ है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाला जी हैं, उनको द्वारा 11 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गंगा घाट वाराणसी पर पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली टैक्सी की शुरुआत की गई है, ठीक है। एक पोर्टल है वफ पोर्टल, जिसका नाम है उम्मीद, आप लोग जानते होंगे, बहुत चर्चा में था। तो वफ प्रॉपर्टी के डिजिटल रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिल करके किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से मिली सैद्धांतिक मंजूरी के बाद देश का पहला रिवर सेल प्रदेश का कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया, तो ये गोरखपुर में ऐसा किया जाएगा। आगे 25 दिसंबर 2025 को मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल, ये इंपॉर्टेंट स्थल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों लोगों की कांस्य की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में लगाई गई है, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, तो पार्वती अरंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। किस जिले में, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में कब से नो हेलमेट नो फ्यूल जो सुरक्षा अभियान ये शुरू किया गया था, तो 1 सितंबर 2025 से, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT कानपुर, IIT BHU और IIT रुड़की जैसे संस्थान के सहयोग से राज्य में कितनी नदियों को पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू किया है, तो 75 छोटी नदियों के लिए पुनरुद्धार सेवा शुरू की है इन IIT के माध्यम से, ठीक है। 19 से 20 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो वाराणसी में किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले निजी AI से संबंधित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, तो उन्नाव में ऐसा किया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बन गया, तो गोमती नगर लखनऊ वाला। आयुष मंत्रालय के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त प्रयास से 6 से 8 अगस्त 2025 के बीच WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन का वर्कशॉप आयोजित किया गया, तो गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक बौद्ध स्थल जिसे हाल ही में भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में दर्जा दिया है, तो ये आपका देखा जाए तो सारनाथ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किस देश में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की है, तो ब्रिटेन के द्वारा ऐसा किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने 17 अगस्त 2025 को कहां पर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लोकार्पण किया गया, तो गोरखपुर में ऐसा किया गया, खनियामपुर में, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 20 अगस्त 2025 को मिली मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित किस तहसील का नाम बदल करके परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है, तो देखिए जलालाबाद, ठीक है। जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी कर दिया गया है, तो परशुरामपुरी हो जाएगा। तो यहाँ तक पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था, जो तथ्यसार आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी थे उसको, और यहाँ पर लगे हाथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का भी कंप्लीट किया है। तो इसको आप लोग देखिए, अगर आप लोग डिटेल से देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करवा लेंगे अगर PDF अवेलेबल अच्छे से हो जाएगी तो। बाकी आज का जो करंट अफेयर है यहीं तक
आप लोग रखिए। और हाँ, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर जीएस के लिए चाहते हैं तो जीएस का हम लोग का जो कंपाइलेशन सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग उसको लेना भी चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। जीएस और करंट अफेयर से ही हर एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। बाकी उसको भी अगर देखना है तो आप लोग ले सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। जो भी जानकारी चाहिए आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।